जब आप अचानक गायब हो जाएंगे, तो आपके आसपास के लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी भावनाएं, मानसिक स्थिति और प्रतिक्रियाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि उनका आपसे कितना लगाव था, आप उनके जीवन में किस हद तक महत्वपूर्ण थे, और वे परिस्थितियां कैसी थीं जिनके कारण आप अनुपस्थित हुए। इस स्थिति को विभिन्न पहलुओं से समझा जा सकता है। तो फ्रेंड, चलिए आज कुछ पॉइंट के माध्यम से हम जानेंगे तो कैसे लोग अनुभव करते हैं जब हम गायब हो जाते हैं और तुम गायब हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो पर लाइक कर देना, और कमेंट में फ्यूचर स्ट्राइक लिख कर देना, और फ्यूचर स्टेट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो की मेन टॉपिक पर चलते हैं। नंबर 1, भावनात्मक असर। गहरे दुख और असमंजस की स्थिति। जब कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है, तो उसके करीबी लोगों पर इसका गहरा और तीव्र भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से वे लोग जो उससे अत्यधिक प्रेम करते थे या जिनके जीवन में उसकी उपस्थिति का विशेष महत्व था, वे एक गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट में घिर सकते हैं। शुरुआती क्षणों में यह स्थिति उनके लिए इतनी अकल्पनीय और अप्रत्याशित होगी कि वे इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वे बार बार इस वास्तविकता से इनकार करेंगे, मानो यह सब एक भ्रम या अस्थायी घटना हो। वे चाहेंगे कि यह एक बुरा सपना हो जिससे वे जाग जाएं और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए। उनके मन में अनगिनत प्रश्न उठेंगे, यह कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? क्या यह किसी गलती से हुआ या यह जानबूझकर किया गया? क्या वह व्यक्ति वापस आ सकता है? इन सवालों के उत्तर न मिलने पर वे बेचैनी, घबराहट और एक असहनीय असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। यदि वे आपके अचानक गायब होने के कारणों को नहीं जानते, तो उनका मन हर संभव स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश करेगा। वे अतीत की हर छोटी बड़ी बात को जोड़कर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस प्रक्रिया में वे खुद को ही दोषी मान सकते हैं, यह सोचते हुए कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। भावनात्मक स्तर पर वे गहरे अवसाद, निराशा और असहायता का अनुभव कर सकते हैं। उनके लिए यह समझ पाना कठिन हो जाएगा कि वे आपके बिना कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करेंगे और इस अचानक आई शून्यता को कैसे भरेंगे। यह भावनात्मक उथल-पुथल उन्हें भीतर तक तोड़ सकती है, और यह स्थिति तब तक बनी रह सकती है जब तक उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर या समाधान नहीं मिल जाता। नंबर 2, शून्यता और यादें। आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। आपका जीवन केवल आपका नहीं होता। यह उन सभी लोगों से गहराई से जुड़ा होता है जिनके साथ आपने रिश्ते बनाए, भावनाएं साझा की और समय बिताया। आप केवल एक व्यक्ति नहीं होते। आप कई लोगों की दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, उनके जीवन की कहानियों में एक महत्वपूर्ण किरदार। जब आप अचानक चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति केवल एक खाली जगह नहीं छोड़ती, बल्कि एक गहरी शून्यता पैदा कर देती है। यह वह शून्यता होती है जिसे कोई और पूरी तरह से भर नहीं सकता, चाहे कितने भी नए लोग जीवन में आ जाएं। आपकी जगह सिर्फ आपकी होती है, विशिष्ट, अनोखी और अपूरणीय। लोग आपको याद करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके नाम या चेहरे से नहीं, बल्कि उन लम्हों से जो आपने उनके साथ जिए थे। वे हंसी मजाक से भरे हुए दिन याद करेंगे जब दुनिया हल्की और खुशनुमा लगती थी। वे गहरी बातचीतें याद करेंगे जब आपने उनके दिल को छुआ था, जब आपने उनकी उलझनों को समझा और हल्का किया था। वे संघर्ष के दिन भी याद करेंगे जब आपने साथ मिलकर मुश्किलों का सामना किया था, और वे जीत के पल भी, जब आपने एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाया था। कुछ लोगों के लिए आपकी यादें प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। वे आपके शब्दों, आपके विचारों और आपके कार्यों से सीखते रहेंगे। आपकी गैर मौजूदगी में भी वे आपके दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ के लिए ये यादें एक दर्द भरी कसक छोड़ जाएंगी, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भी समय या परिस्थिति पूरी तरह भर नहीं पाएगी। आपका जाना एक स्थायी निशान छोड़ जाएगा, कुछ दिलों में उम्मीद बनकर, तो कुछ में एक अधूरा एहसास बनकर, जिसे कोई भी पूरी तरह मिटा नहीं सकेगा। 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं। हर किसी का दर्द अलग होता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से शोक मनाता है, और हर किसी का दर्द अलग रूप में सामने आता है। किसी के लिए यह एक गहरी, असहनीय पीड़ा होगी जो उन्हें अंदर से तोड़ देगी। वे खुद को दुनिया से काट सकते हैं, अपनी भावनाओं में डूब सकते हैं, और लंबे समय तक इस दुख से उबर नहीं पाएंगे। वहीं कुछ लोग अपने दर्द से बचने के लिए खुद को लगातार व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे। काम, रिश्ते
या अन्य गतिविधियों में इतना उलझ जाएंगे कि उन्हें खालीपन महसूस ही ना हो। लेकिन यह केवल एक अस्थायी बचाव होगा, क्योंकि भावनाएं देर सवेर उभर कर सामने आ ही जाती हैं। जो लोग आपसे बेहद जुड़ाव रखते थे, वे आपको ढूंढने की हर संभव कोशिश करेंगे। वे आपकी मौजूदगी के संकेत खोजेंगे, आपके कहे हुए शब्दों में, आपकी छोड़ी हुई चीजों में, आपकी पुरानी यादों में। वे बार बार उन जगहों पर जाएंगे जहां आप कभी हुआ करते थे, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए, शायद आप कभी लौट आएं। कुछ लोग आपके अचानक चले जाने को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और लगातार ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई लोग इतने भावनात्मक हो सकते हैं कि वे खुद को ही दोषी मानने लगेंगे। उनके मन में अपराध बोध घर कर जाएगा। क्या मैं कुछ और कर सकता था? क्या मैं उसे रोक सकता था? क्या यह मेरी गलती थी? ये सवाल उन्हें भीतर तक कचोटेंगे और यह बोझ उन्हें सालों तक परेशान कर सकता है। लेकिन हर कोई इस दर्द को इतने तीव्र रूप में नहीं जीता। कुछ लोग धीरे धीरे आपको भूल जाएंगे या कम से कम आपकी यादों को अपने भीतर कहीं दफन कर देंगे। वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, शायद इसलिए कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे अपने दुख से बच सकते हैं। वे आपके बारे में सोचने से बचेंगे, आपकी यादों को धीरे धीरे धुंधला होने देंगे और आखिरकार वे आपके बिना जीने की आदत डाल लेंगे। हर कोई अलग प्रतिक्रिया देगा। कोई आपको हमेशा के लिए याद रखेगा, कोई खुद को दोष देगा, कोई आपको खोजता रहेगा, तो कोई आपको भुला देगा। लेकिन एक बात निश्चित है, आपका जाना, चाहे किसी के लिए गहरी टीस बनकर रह जाए या धीमे धीमे मिटती याद बन जाए, पूरी तरह कभी खत्म नहीं होगा। नंबर 4, समाज और व्यावहारिक असर। आपकी अनुपस्थिति से कार्यों में रुकावट। आपका जीवन केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, यह कई व्यावहारिक पहलुओं से भी जुड़ा होता है। आपकी अनुपस्थिति न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी एक गहरा असर छोड़ सकती है। यदि आप अपने घर में कमाने वाले व्यक्ति थे, तो आपका जाना परिवार की आर्थिक स्थिरता को झकझोर सकता है। घर चलाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, वे अचानक से गायब हो जाने पर बाकी सदस्यों के लिए जीवन कठिन हो सकता है। उन्हें नए तरीकों से गुजर बसर करनी पड़ेगी। शायद किसी को नौकरी ढूंढनी पड़े, किसी को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़े या किसी को अपनी इच्छाओं और जरूरतों का त्याग करना पड़े। यह सिर्फ एक भावनात्मक क्षति नहीं, बल्कि एक वास्तविक संघर्ष होगा। आपके कार्यस्थल पर भी आपकी अनुपस्थिति महसूस की जाएगी। जिन जिम्मेदारियों को आप निभाते थे, वे अधूरी रह जाएंगी। लोग आपके बिना उन कार्यों को कैसे पूरा करें, इस असमंजस में पड़ सकते हैं। किसी को आपकी जगह लेने के लिए ढूंढा जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ठीक वैसे कार्य नहीं कर सकता जैसा आप करते थे। कुछ समय के लिए कार्यों में रुकावट आ सकती है और आपके सहकर्मी इस बदलाव को अपनाने में संघर्ष कर सकते हैं। इसके अलावा समाज में भी आपकी भूमिका का असर पड़ेगा। यदि आप किसी समुदाय के लिए आवश्यक थे, चाहे वह एक शिक्षक के रूप में हो, एक डॉक्टर, एक मित्र, एक मार्गदर्शक या एक सहायक के रूप में, तो आपकी गैर मौजूदगी एक शून्यता पैदा करेगी। इस खालीपन को भरने में समय लगेगा और हो सकता है कि कुछ भूमिकाएं कभी पूरी तरह भरी ही न जा सकें। आपका जाना सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षति नहीं होती, ये एक बड़ी सामाजिक और व्यावहारिक गूंज छोड़ जाती है। रिश्तों, कार्यों और समाज की धारा में एक रुकावट पैदा होती है, जिसे समायोजित करने में समय और संघर्ष लगता है। नंबर 5, समय के साथ बदलाव। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगेगा। शुरुआत में आपकी अनुपस्थिति एक गहरी खाई की तरह लगेगी। हर पल, हर जगह आपकी कमी महसूस होगी। जिन लोगों ने आपको खोया है, वे उस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत में यह असंभव सा लगेगा। आपकी यादें, आपकी बातें, आपकी आदतें, सब कुछ उन्हें बार बार आपके होने का एहसास कराएंगी और फिर उसी क्षण आपकी गैर मौजूदगी का एहसास उन्हें तोड़ देगा। लेकिन समय का स्वभाव है आगे बढ़ना और वह सब कुछ बदल देता है। धीरे धीरे लोग अपनी दिनचर्या में लौट आएंगे। उनके कंधों पर जिम्मेदारियां उन्हें चलने के लिए मजबूर करेंगी। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे मन कितना भी चाहे कि सब थम जाए, यह दुनिया कभी रुकती नहीं। लोग अपने काम, परिवार और नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको हमेशा याद रखेंगे, शायद हर दिन, हर छोटे बड़े पल में। वे आपकी कही गई बातों को दोहराएंगे, आपकी तस्वीरों को देखेंगे और आपकी यादों को अपने दिल में संजो कर रखेंगे। लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। उनके लिए आप अतीत का एक हिस्सा बन जाएंगे, एक याद जो कभी कभी धुंधली होकर सामने आएगी, लेकिन फिर उनके वर्तमान में कहीं खो जाएगी। आपके जाने से जो दर्द पैदा हुआ होगा,
वह समय के साथ हल्का तो जरूर होगा, लेकिन पूरी तरह मिटेगा नहीं। वह हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। शायद किसी पुरानी किताब के पन्नों में, किसी गाने की धुन में, किसी सड़क के किनारे गुजरते हुए एहसास में। यह दर्द एक निशान की तरह रहेगा, जो कभी कभी टीस देगा, लेकिन अब वह जख्म की तरह नहीं, बल्कि एक याद की तरह महसूस होगा। नंबर 6, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। आपकी अनुपस्थिति आत्म जागृति का कारण बन सकती है। आपका जाना केवल एक क्षति नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए आत्म जागृति का कारण बन सकता है। कुछ इसे नियति मानकर स्वीकार कर लेंगे, यह सोचकर कि जो होना था वह हो गया और जीवन को आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन कुछ के लिए यह एक गहरा आत्म मंथन होगा, जो उन्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा। क्या उन्होंने आपको पर्याप्त समय दिया? वे उन सभी क्षणों को याद करेंगे जब वे आपके साथ हो सकते थे, लेकिन व्यस्तताओं, अहम या लापरवाही के कारण नहीं रहे। उन्हें एहसास होगा कि कितनी बार वे सोचते थे कि अभी बहुत समय है, लेकिन असल में समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। क्या वे आपके साथ अधिक वक्त बिता सकते थे? जीवन की दौड़ में हम अक्सर उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। आपके जाने के बाद कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपको कितना कम जाना, आपके साथ कितने कम पल बिताए और कितनी बातें अनकही रह गईं। क्या उन्होंने आपको सही से समझने की कोशिश की? कई बार लोग हमें देख तो लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमें समझ नहीं पाते। आपके जाने के बाद कुछ लोगों को यह एहसास होगा कि वे आपको केवल सतही तौर पर जानते थे। शायद उन्होंने आपकी तकलीफों को नहीं समझा, आपके विचारों को नहीं सुना, या आपकी भावनाओं को उतनी गहराई से नहीं जाना जितना उन्हें जानना चाहिए था। आपकी अनुपस्थिति कुछ लोगों के लिए जीवन का एक कड़वा सबक बन सकती है। यह उन्हें यह सिखा सकती है कि हमें किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी का भी समय निश्चित नहीं है। इस एहसास से कुछ लोग अपने रिश्तों को नए सिरे से देखने लगेंगे। वे उन लोगों की अधिक कद्र करने लगेंगे जो उनके साथ हैं, और हर पल को संजोना सीखेंगे। आपका जाना एक दर्दनाक सच्चाई होगी, लेकिन कुछ के लिए यह एक बदलाव लाने वाली सीख भी बन सकती है। एक याद दिलाने वाली दस्तक कि हमें अपने अपनों को तब महत्व देना चाहिए जब वे हमारे साथ हों, न कि तब जब वे केवल यादों में रह जाएं। नंबर 7, अविश्वास और भ्रम। क्या यह सच में हुआ? जब कोई अचानक लापता हो जाता है, तो यह केवल एक घटना नहीं होती, यह एक मानसिक और भावनात्मक भूचाल होता है। शुरुआत में लोगों को इस पर विश्वास ही नहीं होता। यह इतनी अप्रत्याशित और अस्वीकार्य चीज लगती है कि वे इसे सच मानने से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह बस एक अस्थायी घटना है, शायद आप कहीं गए हैं और जल्द ही लौट आएंगे। वे दरवाजे की घंटी बजने का इंतजार करेंगे, यह उम्मीद करेंगे कि किसी भी पल आपका फोन आएगा, या आप अचानक सामने आकर कहेंगे, मैं यहां हूं, सब ठीक है। वे खुद को दिलासा देते रहेंगे कि यह बस एक गलत फहमी है, एक अस्थायी जुदाई जो जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन समय बीतने के साथ जब आप वापस नहीं आते, तो भ्रम और अफवाहें पनपने लगती हैं। लोग अलग अलग कहानियां गढ़ने लगते हैं। क्या यह कोई साजिश थी? क्या उन्होंने खुद ऐसा किया? क्या उन्हें किसी ने ले लिया? सच की अनुपस्थिति में कल्पनाएं हावी हो जाती हैं। कुछ लोग बिना प्रमाण के निष्कर्ष निकालने लगते हैं, और धीरे धीरे अफवाहें वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। कुछ के लिए यह पूरी स्थिति मानसिक रूप से झकझोर देने वाली होती है। उन्हें इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकारने में लंबा वक्त लगता है। वे बार बार खुद से सवाल करेंगे, क्या यह सच में हुआ? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? वे वास्तविकता और कल्पना के बीच फंस जाते हैं, एक ऐसे द्वंद्व में जो उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ सकता है। अविश्वास, भ्रम और उम्मीद के बीच फंसे ये लोग तब तक सुकून नहीं पा सकते जब तक कि उन्हें कोई ठोस उत्तर न मिल जाए। लेकिन कई बार उत्तर नहीं होते, सिर्फ एक अधूरी गूंज रह जाती है, जो हमेशा सवाल बनकर दिमाग में गूंजती रहती है। आखिर हुआ क्या? नंबर 8, अपराध बोध। काश मैंने कुछ किया होता। जब कोई अचानक चला जाता है, तो उसके करीबी लोगों के मन में अपराध बोध का एक भारी बोझ रह जाता है। वे सोचते हैं कि शायद वे कुछ कर सकते थे, शायद उन्होंने कोई संकेत नजरअंदाज कर दिया, शायद एक छोटी सी कोशिश से सब बदल सकता था। कोई सोचेगा, काश मैंने उससे ज्यादा बातें की होती, शायद वह यह कदम नहीं उठाता। वे उस आखिरी बातचीत को बार बार दोहराएंगे, हर शब्द का विश्लेषण करेंगे, हर भाव को टटोलेंगे,
ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने कोई सुराग छोड़ा था जिसे वे पहचान नहीं पाए। कोई खुद को कोसेगा कि आखिरी बार मिलने पर उन्होंने ज्यादा समय क्यों नहीं दिया। वे सोचेंगे, अगर मैंने बस कुछ देर और रुककर उसकी बातें सुनी होती, अगर मैंने उसकी उदासी को महसूस किया होता, अगर मैंने उसे समझने की कोशिश की होती, शायद आज वह यहां होता। यह अपराध बोध एक न मिटने वाला दर्द बन सकता है जो उन्हें भीतर से खा सकता है। कई बार यह भावना इतनी गहरी हो जाती है कि लोग खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगते हैं। वे खुद को ही दोषी मानते हैं, बार बार सोचते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या छूट गया, और यह आत्मग्लानि उन्हें अवसाद की गहरी खाई में धकेल सकती है। वे खुद को सजा देने लगते हैं, या तो खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं या अपने ही विचारों में घुटते रहते हैं, इस सवाल के साथ कि अगर मैंने कुछ किया होता तो क्या सब बदल सकता था। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अपराध बोध अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन यह हमें सिखा सकता है कि भविष्य में हम अपने अपनों को और गहराई से समझने की कोशिश करें, उन्हें हल्के में न लें, और यह एहसास रखें कि हर लम्हा कीमती है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि कौन कब तक हमारे साथ रहेगा। नंबर 9, अफवाहें और समाज की प्रतिक्रिया। जब कोई अचानक गायब हो जाता है तो समाज चुप नहीं बैठता। आपकी अनुपस्थिति केवल निजी शोक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह चर्चा, अफवाहों और अटकलों का विषय बन जाती है। कुछ लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई लोग अपनी ही कहानियां गढ़ने लगेंगे। अरे, उसने ऐसा क्यों किया? जरूर कोई बड़ा कारण रहा होगा। शायद वह किसी मुसीबत में था। बिना सच्चाई जाने लोग अपने अनुमान लगाने लगते हैं, और धीरे धीरे ये अनुमान अफवाहों का रूप ले लेते हैं। कुछ लोग आपकी कमजोरियों या संघर्षों का मजाक भी बना सकते हैं। वे कहेंगे, इतना भी क्या हुआ था कि वह चला गया? सबके जीवन में समस्याएं होती हैं, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वे आपकी तकलीफों को हल्के में लेंगे, आपके दर्द को एक गपशप का विषय बना देंगे, और आपकी कहानी को अपने मनोरंजन का साधन बना सकते हैं। वहीं कुछ लोग आपको ही दोष देने लगेंगे। वे कहेंगे, उसे अपने परिवार की चिंता करनी चाहिए थी, उसने अपने करीबियों के बारे में क्यों नहीं सोचा? यह स्वार्थी कदम था। लोग बिना जाने समझे आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे, आपकी तकलीफों को नजरअंदाज कर देंगे, और सिर्फ आपकी अनुपस्थिति से उपजे असर को देखेंगे। समाज की यही विडंबना है। जब आप होते हैं तो लोग आपकी परेशानियों को नहीं देखते, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो वे आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। कुछ आपकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत से लोग बस जज करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, और अपनी बातों से आपके अस्तित्व को एक चर्चा का विषय बना देंगे। नंबर 10, रिश्तों की परीक्षा। कौन आपका सच्चा था? जब कोई व्यक्ति अचानक चला जाता है तो उसके पीछे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी छोड़ जाता है। रिश्तों की असली परीक्षा। आपकी अनुपस्थिति यह उजागर कर देती है कि कौन वास्तव में आपसे जुड़ा था और कौन सिर्फ औपचारिकता निभा रहा था। जो लोग सच में आपसे जुड़े थे, वे आपकी गैर मौजूदगी को एक गहरी टीस की तरह महसूस करेंगे। वे आपको खोजने की कोशिश करेंगे, न केवल भौतिक रूप से, बल्कि अपनी भावनाओं में, अपनी यादों में, उन पलों में जो आपने साथ बिताए थे। वे आपको हर छोटी चीज में ढूंढेंगे, किसी पुरानी बातचीत में, किसी अधूरे वादे में, किसी ऐसी जगह पर जहां आप अक्सर जाया करते थे। लेकिन कुछ लोग बिना ज्यादा फर्क महसूस किए जल्दी ही आगे बढ़ जाएंगे। वे यह साबित कर देंगे कि उनका रिश्ता शायद उतना गहरा नहीं था जितना आपने सोचा था। हो सकता है कि वे आपकी गैर मौजूदगी पर सहानुभूति दिखाएं, लेकिन भीतर से वे अप्रभावित रहेंगे। यह एहसास दर्दनाक होगा, लेकिन यह एक सच्चाई भी होगी। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ तब तक थे जब तक उन्हें सहूलियत थी, और आपकी अनुपस्थिति ने उनकी भावनात्मक दूरी को उजागर कर दिया। आपके जाने से कुछ रिश्ते भी बिखर सकते हैं। आप कई लोगों के बीच की वह कड़ी थे जो उन्हें जोड़कर रखती थी। जब वह कड़ी टूट जाती है तो उनके बीच का संबंध भी धीरे धीरे ढहने लगता है। दोस्त, परिवार, साथी, कुछ रिश्ते आपकी वजह से जुड़े थे, और जब आप नहीं रहे तो वे भी दूर होने लगे। आपकी अनुपस्थिति एक परखा देने वाला सच बन जाती है। कौन वास्तव में आपके लिए था और कौन सिर्फ तब तक था जब तक आप उनके जीवन में मौजूद थे। नंबर 11, कानून और प्रशासनिक प्रभाव। जब कोई व्यक्ति अचानक लापता हो जाता है तो यह सिर्फ भावनात्मक या सामाजिक संकट ही नहीं लाता,
बल्कि एक लंबी कानूनी और प्रशासनिक जटिलता भी खड़ी कर देता है। सबसे पहला कदम अक्सर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना होता है। परिवार और करीबी लोग आपको खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पुलिस, निजी जासूस, अखबारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पर पोस्ट, हर तरीका अपनाया जाएगा। लेकिन अगर समय बीतता जाता है और कोई ठोस सुराग नहीं मिलता, तो स्थिति और पेचीदा होती जाती है। आपकी अनुपस्थिति का सबसे बड़ा व्यावहारिक असर आपकी संपत्ति, बैंक अकाउंट, बीमा और कानूनी अधिकारों पर पड़ता है। परिवार को कानूनी रूप से यह साबित करना पड़ सकता है कि आप अब जीवित नहीं हैं, ताकि वे आपकी संपत्ति, वित्तीय खातों या अन्य अधिकारों तक पहुंच सकें। यह प्रक्रिया बेहद जटिल हो सकती है, खासकर तब जब कोई ठोस प्रमाण न हो कि आप अब नहीं रहे। कई मामलों में कानून यह मानने से पहले कि कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं रहा, 7 साल का इंतजार कर सकता है। कई देशों में ऐसा प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि इस अवधि तक आपके कानूनी दस्तावेजों को संशोधित नहीं किया जा सकता, संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती और बीमा दावों को मंजूरी नहीं मिल सकती। इस दौरान परिवार को न सिर्फ मानसिक बल्कि आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं, संपत्तियों पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता और कानूनी प्रक्रिया का बोझ एक अलग संघर्ष बन सकता है। इसके अलावा अगर आपका गायब होना अपराध से जुड़ा माना जाता है, तो पुलिस और प्रशासन की जांच अलग दिशा में जा सकती है। कुछ मामलों में परिवार या करीबी लोगों से भी पूछताछ की जाती है, जिससे वे अतिरिक्त मानसिक तनाव में आ सकते हैं। आपका जाना केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर भी एक गहरी उलझन छोड़ जाता है, जिससे आपके अपनों को वर्षों तक जूझना पड़ सकता है। 12वां, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, डर और असुरक्षा की भावना। जब कोई अचानक चला जाता है, तो यह सिर्फ एक शोक नहीं छोड़ता, बल्कि एक अदृश्य डर भी पैदा कर देता है। एक ऐसा डर जो व्यक्ति के दिमाग में घर कर जाता है और उसे हर पल असुरक्षित महसूस कराता है। आपके परिवार और करीबी दोस्तों के मन में यह एहसास गहराने लगता है कि जीवन कितना अनिश्चित है। कोई भी कभी भी जा सकता है, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई संकेत दिए। ये विचार उन्हें भीतर तक हिला सकता है। जो लोग पहले जीवन को स्थिर और सुरक्षित मानते थे, वे अब हर चीज पर शक करने लगते हैं। वे हर छोटी चीज को लेकर अत्यधिक सतर्क रहने लगेंगे। अगर कोई देर से घर आया तो घबराहट, अगर किसी का फोन नहीं लगा तो बुरी आशंकाएं, अगर कोई अचानक चुप रहने लगे तो बेचैनी। इस डर की वजह से वे जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं और हर रिश्ते में खो देने का भय आ जाता है। कुछ लोगों के लिए यह एक गहरा मानसिक घाव बन सकता है, जिससे वे पूरी जिंदगी उबर नहीं पाते। यह डर धीरे धीरे उनकी मानसिक शांति छीन सकता है। वे खुलकर किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, हर समय किसी अनहोनी की आशंका में जीते हैं और कभी कभी यह चिंता एंजाइटी या डिप्रेशन में बदल सकती है। आपकी अंतिम छवि, लोग आपको कैसे याद करेंगे? जब कोई चला जाता है तो पीछे सिर्फ उसकी स्मृतियां रह जाती हैं, लेकिन यह यादें कैसी होंगी, यह पूरी तरह उस व्यक्ति के जीवन, उसके कर्मों और उसके रिश्तों पर निर्भर करता है। अगर आपने अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, अगर आपने रिश्तों को सहेजा, लोगों की मदद की और अपने आसपास सकारात्मकता फैलाई, तो लोग आपको सम्मान और प्यार के साथ याद करेंगे। वे आपकी अच्छाइयों को अपने भीतर संजोएंगे, आपकी कहानियां सुनाएंगे और आपकी प्रेरणा से अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी छवि नकारात्मक रही, अगर आपने अपने रिश्तों को नजरअंदाज किया, दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी की या सिर्फ खुद तक सीमित रहे, तो शायद आपकी अनुपस्थिति को ज्यादा महत्व ना दिया जाए। कुछ लोग आपको याद तो करेंगे, लेकिन उनके शब्दों में प्यार या सम्मान नहीं होगा, बल्कि बस एक बीती हुई घटना की तरह आपका जिक्र होगा। कुछ लोगों की यादें एक प्रेरणा बनती हैं, कुछ की एक सीख और कुछ की बस एक भूली बिसरी कहानी। अंततः यह आपकी जीवन शैली, आपके फैसले और आपके रिश्ते ही तय करेंगे कि जब आपका नाम लिया जाएगा तो आंखों में आंसू आएंगे, मुस्कान खिल उठेगी या बस एक खामोशी छा जाएगी। आपके जीवन की अहमियत इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे संबंध बनाए थे और आपने समाज में कैसा योगदान दिया था। अगर आपने रिश्तों को संजो कर रखा था, तो आपकी गैर मौजूदगी लोगों को हमेशा खलेगी और वे आपको प्रेरणा के रूप में याद रखेंगे। लेकिन यदि आपने अपने जीवन को सिर्फ अपने तक सीमित रखा और दूसरों के लिए कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा, तो शायद आपकी अनुपस्थिति भी ज्यादा मायने नहीं रखेगी। इसलिए
जब तक आप इस दुनिया में हैं, तब तक अपने रिश्तों को मजबूत करें, लोगों की भावनाओं को समझें और ऐसे काम करें कि अगर आप कभी अचानक चले भी जाएं, तो लोग सिर्फ आपको याद ना करें, बल्कि आपके विचारों और कार्यों से प्रेरित भी हों। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो पर लाइक कर देना और कमेंट में फ्यूचर स्ट्राइक लिख कर देना और फ्यूचर स्टेट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो की मेन टॉपिक पर चलते हैं।